जंगल बहुत खूबसूरत जगह है। जंगल के कुछ नियम है। हर जानवर का रंग, आकार और खूबी अलग अलग होती है। मुझे ये सुंदर रंग प्रकृति ने दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। जंगल के सभी जानवर सफेद हाथी से बहुत प्यार करते हैं और सफेद हाथी के पास ताकत के साथ साथ अच्छा स्वभाव भी है। सफेद हाथी मुश्किल समय में हर जानवर की मदद करता है, इसीलिए सब उसके दोस्त हैं। इस हाथी के अनोखे रंग के कारण सब जानवर इससे प्यार करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कुछ तो जरूर करूंगा। शियार को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो तो बस हर समय दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता था। शियार हाथी को नुकसान पहुंचाने की चाल सोचने लगा। किसी भी तरह मुझे सफेद हाथी का रंग उतारना होगा। शियार हाथी का रंग उतारने की जुगत में लग गया। क्या क्या नहीं किया उसने। कभी चुपके से हाथी को कपड़े से साफ करके देखा, तो कभी ऊपर से चुपचाप हाथी के ऊपर पानी डाल दिया। लेकिन हाथी का रंग तो प्राकृतिक रंग था, वैसा का वैसा ही रहा। सारे उपाय करके देख लिए। हफ, ये छूटता क्यों नहीं है? सियार बहुत कोशिशों के बाद उदास होकर बैठा था। उसे कुछ सूझता तब तक एक बैलगाड़ी जंगल के रास्ते पर रुकी हुई दिखी। शायद उस बैलगाड़ी का मालिक कहीं चला गया था। सियार गाड़ी को देखने लगा। अरे, ये क्या है? बैलगाड़ी में एक बहुत बड़ी टंकी रखी हुई थी। सियार उस टंकी में झांक कर देखने लगा। भाई वो देख ही रहा था कि अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया। गिर पड़ा। सर फूट गया मेरा। ये क्या है? वो टंकी नीले रंग से भरी हुई थी। सियार उस टंकी में गिर गया और उसके हिलने से टंकी गिर पड़ी। सियार बाहर निकला, पूरा का पूरा नीला। अब सियार का रंग बिल्कुल बदल चुका था। सियार अब नीला सियार बन गया था। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। हाथी का रंग नहीं छूटा तो क्या हुआ? मेरा रंग तो नीला हो गया। जंगल के सभी जानवर अब मेरे फैन होंगे। अपना नीला रंग लेकर नीला सियार जंगल के अंदर पहुंचा। जिस जिस जानवर ने उसे देखा देखता ही रह गया। तो उस जानवर तो उसकी तारीफ ही किए जा रहे थे। अरे वाह, क्या रंग है, तुम तो कमाल के लग रहे हो। सियार उन तारीफों से बहुत खुश हो गया था। अब सियार ने सफेद हाथी के पास जाने का सोचा। हाथी के मजे लेने पहुंच गया सियार। क्या हुआ हाथी? कैसा लग रहा हूं मैं? और कैसा है मेरा नीला रंग? ये तुम अच्छे लग रहे हो, लेकिन ये रंग कितने दिन रहेगा? क्या मतलब है कितने दिन रहेगा? कोई मजाक है क्या? हमेशा रहेगा ये रंग? ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, नदी में नहाने जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सफेद हाथी और नीला सियार नदी में नहाने जा रहे थे, तो अभी हाथी बोला, ए सियार, नदी में उतरने से पहले जरा सोच लो। अरे क्या मैं डरपोक हूँ? कहीं तुम्हारा रंग न निकल जाए, इसलिए कह रहा हूँ। सियार नहीं माना और शेख ही बगाड़ने के चक्कर में नदी में उतर गया। हाथी तो मस्ती में नहा रहा था, लेकिन सियार नदी के पानी का रंग नीला होते देख चौंक गया। अरे ये क्या? ये पानी नीला क्यों हो गया? अरे तुम्हारे शरीर का रंग है सियार बाबू, जैसा कि मैंने कहा था। सियार नदी से बाहर निकल आया और अब पूरी तरह पहले जैसा हो चुका था। अपना रंग देखकर उदास हो गया, लेकिन हाथी ने उसे समझाया, दोस्त, तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो। भगवान ने सबको एक अलग पहचान दी है और हमें उस पहचान का सम्मान करना चाहिए। अब शियार खुश था। बात समझ आ गई थी, उसकी हाथी से दोस्ती भी हो गई थी। शिक्षा। हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, हमें अपनी बुरी आदतों को बदलना चाहिए। कई साल पहले की बात है। सुंदर वन में कई जानवर रहते थे और भालू दादा उन जानवरों के बच्चों के लिए एक स्कूल चलाते थे। हिरन, खरगोश, घोड़ा, गधा, सब जानवर उस स्कूल में पढ़ते और भालू दादा से अच्छी अच्छी बातें सीखते थे। बच्चों, कैसी भी मुसीबत हो, अगर तुम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करोगे तो मुसीबत भाग जाएगी। अच्छा बच्चों, अब क्लास खत्म, कल तुम्हारा एग्जाम है। सभी एग्जाम की तैयारी करके आना, ठीक है ना? इन सभी जानवरों में एक गधा भी था, जो पढ़ने में बिल्कुल ही गधा था। हर एग्जाम में उसको अंडा मिलता। बेचारा बहुत मेहनत करता, लेकिन हर बार फेल हो जाता। इस बार भी एग्जाम हुआ और रिजल्ट भी आया। बेचारा गधा फिर से फेल हो गया। अरे बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? देखिए ना भालू दादा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी फेल हो जाता हूँ। अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करो और तुम्हारी मुसीबत भाग जाएगी। सियार एक पेड़ के पीछे छुपकर ये बातें सुन रहा था। जैसे ही भालू दादा वहां से गए, सियार तुरंत गधे के पास पहुंच गया। दोस्त,
तुम परेशान लग रहे हो। क्या हुआ? मैं कितनी भी मेहनत करूं, हर बात पे फेल हो जाता हूं। तुम चिंता मत करो मित्र, तुम्हारी समस्या को मैं दूर कर दूंगा। धीरे धीरे गधा सियार पर भरोसा करने लगा और दोनों की दोस्ती हो गई। सियार तो बुद्धि से चतुर था और बोला, मैं तो लोमड़ी मैम से ट्यूशन लेता हूँ। अगर तुम चाहो तो आज से तुम भी आने लगो। तुम भी टॉपर बन जाओगे, टॉपर। लोमड़ी मैम वो कहाँ रहती है? यही पास में गुफा है। लोमड़ी मैम की क्लास वहीं लगती है। आज शाम 5 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। गधा मनी मन बहुत खुश हो रहा था और सोच रहा था, अब मैं भी टॉपर बन जाऊंगा, सियार से भी ज्यादा होशियार। कुछ घंटे बीते और लोमड़ी मैम के घर जाने का समय हो गया। सियार और गधा लोमड़ी की गुफा की ओर चल पड़े। मैम, ये मेरा दोस्त है, आज से ट्यूशन पढ़ेगा। अरे वाह, क्या नाम है तुम्हारा? जी, गधा। अच्छा नाम है। आज हम जंगल के नियम पढ़ेंगे। ये गधा तो बहुत हट्टा कट्टा है, इसे खाने में तो बहुत मजा आएगा। लोमड़ी ने जल्दी से दौड़कर गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। ऐसे मैम, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ताकि तुम यहाँ से भाग ना सको और अंत में मजे से खा सके। कितने दिनों से कोई ढंग का शिकार हाथ नहीं लगा। आज तो इस गधे का मांस खाऊंगी। गधा सियार और लोमड़ी की बातें सुनकर डर गया और वो समझ गया कि उसे फंसाने के लिए सियार और लोमड़ी ने जाल बिछाया था। अगर जल्दी कोई तरकीब नहीं लगाई तो ये दोनों मुझे खा जाएंगे। अपनी जान आफत में देख गधे का दिमाग दौड़ा और उसे एक उपाय सूझा। गधा बिना डरे और बिल्कुल ही सामान्य तरीके से बोला, अरे लोमड़ी मैम, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर आप सुबह बता देती तो अच्छा होता, क्योंकि अब तो मैं आपका भोजन नहीं बन सकता। क्यों? सुबह ही मैंने अपने आप को वन देवता को भेंट कर दिया और आज रात मेरी बलि भी होने वाली है। अब आप मुझे खाकर वन देवता को नाराज तो नहीं करना चाहोगी? वन देवता की बात आते ही लोमड़ी और सियार डर गए और दोनों अकेले में बातें करने लगे। वन देवता को नाराज करना ठीक नहीं। हाँ, इससे खाकर हम भी जिंदा नहीं बचेंगे। सुनो गधे, तुम अपने घर जाओ, हमारा पेट भरा है। गधे ने सूझबूझ से अपना जीवन बचाकर खुशी खुशी अपने घर को वापस हो लिया और कभी सियार और लोमड़ी की बातों में नहीं आया। बच्चों, कैसी भी मुसीबत हो, अगर तुम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करोगे तो मुसीबत भाग जाएगी। एक घना जंगल था। उस जंगल में सारे जानवर बड़े प्यार से रहते थे, मिलजुल कर खेलते थे और एक दूसरे की मदद भी करते थे। उस जंगल में ही पानी का तालाब था। वहां पानी पीने के लिए भी सभी जानवर एक साथ ही चले जाते थे। उस जंगल में एक घोड़ी और उसका बच्चा रहता था। उस घोड़े के बच्चे का पैर जन्म से ही कमजोर था। वो जोर से भाग नहीं सकता था। वो घोड़ा अब बड़ा हो गया था। जंगल के सारे जानवर उससे बड़े प्यार से बात करते थे, सिवाय एक लोमड़ी के। लोमड़ी हमेशा उसके पास जाकर उसके पैर का मजाक उड़ाती थी। लंगड़ा घोड़ा कहकर उस पर हंसती थी। शुरू शुरू में घोड़े ने इस बात का ज्यादा बुरा नहीं माना, लेकिन किसी भी चीज की हद होती है। बार बार चिढ़ाया जाने से उसका दिल टूट गया। वह उदास बैठ गया। अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ, भगवान ने मुझे ऐसा पैर क्यों दिया? अगर मैं दौड़ नहीं सकता हूँ तो मेरा उपयोग ही क्या है? देखो, सब मुझे कितना चिढ़ाते हैं। अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं इस जंगल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो अपने रास्ते चल पड़ा। कुछ ही दूर जाने के बाद पीछे से एक भारी भरकम आवाज आई। घोड़े ने पीछे मुड़कर देखा। वहां जंगल का राजा शेर उसे कुछ कह रहा था। देखो, तुम यहां से मत जाओ। हमें तुम्हारी जरूरत है। वो तुम ही हो जो हमारे लिए
जंगल के सभी पेड़ से फल तोड़कर हम सबको बांटते हो। चिड़िया को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल की सैर कराते हो। अपने बूढ़े हाथी के लिए घास और पानी लाकर देते हो। ये काम तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं करता। तुम इन सब की इतनी सेवा करते हो, तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। तुम मत जाओ। शेर की बात सुनकर घोड़ा खुश तो हो गया, लेकिन लोमड़ी की बार बार चिढ़ाने की आदत को याद कर वो दुखी हो गया। उसने शेर राजा को कहा, राजा जी, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप सबके काम आता हूँ, लेकिन वो लोमड़ी हमेशा मुझे लंगड़ा घोड़ा कहकर चिढ़ाती है और उसकी इस बातों से मैं दुखी हो जाता हूँ। शेर को घोड़े का जंगल छोड़ने का कारण पता चल गया। दूसरे दिन शेर ने लोमड़ी को और जंगल के सभी जानवरों को बुलाया। घोड़ा और उसकी मां भी वहां उपस्थित थी। शेर ने लोमड़ी को कहा, लोमड़ी, तुम घोड़े को क्यों चिढ़ाती हो? तुम तो जंगल में कुछ काम करती नहीं हो, बस इधर की बातें उधर करना वही तुम्हारा काम है। कभी तुमने उस बूढ़े हाथी की मदद की है? क्या कभी तुमने पेड़ के फल तोड़कर सब में बांटे हैं? क्या कभी तुमने अपनी छोटी चिड़िया को पीठ पर बिठाकर उसे जंगल की सैर कराई है? बोलो, चुप क्यों हो? राजा की बात सुनकर लोमड़ी चुप हो गई। शेर ने कहा, देखो लोमड़ी, कभी भी किसी के शारीरिक व्यंग पर हंसना नहीं चाहिए, ना ही उस बात से उसे चिढ़ाना चाहिए। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खास बात जरूर होती है। दूसरों के अंदर की कमियां ढूंढने के बजाय उनके अंदर की खूबियां देखो। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने उस घोड़े की माफी मांगी। सब जानवर बहुत खुश हो गए। घोड़े की मां भी बहुत खुश हो गई और घोड़ा भी बहुत खुश हो गया कि खुद की कमजोरी होने के बावजूद भी जो दूसरों के लिए काम निस्वार्थ रूप से करता था, वही बात उसकी ताकत बन गई। मैं सबके काम आता हूं, इस भावना से वो बड़ा खुश हो गया और अपनी मां के साथ चला गया। उसके बाद लोमड़ी ने उस घोड़े को कभी नहीं चिढ़ाया। तो बच्चों, ध्यान में रखिए, किसी की कमजोरियां देखने के बजाय उसकी खूबियां देखनी चाहिए।